स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 प्रीवियस वीडियो में हमने सूरज का अपहरण के 3 दृश्य पढ़ लिए थे। अब हम चौथा दृश्य पढ़ेंगे। 3 दृश्यों में हमने देखा था राजा एक नदी किनारे जाता है और दीवान जी को आदेश देता है कि इस नदी का जल इतना निर्मल है तो इस पर हम बांध बनाएंगे और इस बांध का पानी दूसरे राज्य में नहीं जाने देंगे। ये हमारा चौथा दृश्य स्टार्ट हो गया है। घंटा घर में दीवान का प्रवेश। घंटा वादक आश्चर्य से, दीवान जी आप यहाँ मुझे बुलवा लिया होता। दीवान, हाँ मुझे एक आवश्यक गोपनीय काम, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। घंटा वादक, आज्ञा दें दीवान जी। दीवान, आज आधी रात के बाद तुम घंटा प्रत्येक घंटे पर नहीं बल्कि हर आधे घंटे पर बजाओगे, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम प्रतिदिन बजाते हो। घंटा वादक, बस इतना छोटा सा काम, जो आज्ञा दीवान जी। दीवान, इस बारे में जब तक मैं ना कहूँ किसी से चर्चा मत करना। घंटा वादक, आप निश्चिंत रहें दीवान जी। दीवान का प्रस्थान। दीवान वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? राजमहल के बाहर का दृश्य। रात के 3 बजे 6 बार घंटा बजने की आवाज़ सुनाई देती। एक सिपाही दूसरे सिपाही को जगाता। पहला प्रहरी, उठो 6 बज गए। दूसरा प्रहरी ऊँघते हुए जमाई लेता। ओहो। पहला प्रहरी, 6 बज गए, उठो, मुझे 6 बार घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरा प्रहरी, क्या 6 बज गए? लेकिन अभी इतना अंधेरा क्यों है? पहला प्रहरी, तुम सही कह रहे हो, यह तो मैंने देखा ही नहीं। दूसरा प्रहरी, अब तक सूरज को निकल आना चाहिए था। पहला प्रहरी, पता नहीं आज सूरज को क्या हो गया। दूसरा प्रहरी, क्या हुआ होगा? पहला प्रहरी, मुझे क्या पता, मैंने तो 6 बार घंटे की आवाज़ सुनी। दूसरा प्रहरी, जागो जागो, सभी जाग जाओ। पहला प्रहरी, सूरज को कुछ हो गया है, वह अभी तक नहीं निकला। पूरे रात दरबार में हलचल मच जाती। छठा दृश्य, राजमहल का दृश्य। राजा सोते हुए, महाराज की जय हो। महाराज उठिए, घोर अनर्थ हो गया है। राजा, क्या हुआ? सिपाही। प्रहरी, महाराज 6 बज गए मगर सूरज अभी तक नहीं निकला। राजा, सूरज नहीं निकला? 6 बज गए, क्या बकते हो? प्रहरी, हाँ महाराज, आप स्वयं देख लीजिए। राजा उठते हुए, दीवान जी को बुलाओ। प्रहरी, जो आज्ञा महाराज। सिपाही जाता है और दीवान का प्रवेश। राजा, यह क्या हो रहा है दीवान जी, सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला? महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ, 6 बज गए, सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला? सिर्फ एक ही कारण हो सकता। राजा, वह क्या? दीवान, किसी ने सूरज का अपहरण कर लिया, उसे सूरज को कैद कर लिया ताकि हमारा राज्य अंधेरे में। राजा, सूरज का अपहरण कर लिया? वह कौन है? वह किसका इतना दुस्साहस? दीवान, महाराज, वह उस देश का राजा हो सकता है जिसका पानी हमने रोका है। मैंने सुना है कि वह बहुत ही नाराज है। आप तो जानते ही हैं कि सूरज उधर से ही आता है। राजा सोचते हुए, अब क्या उपाय है दीवान जी? अगर हम नदी का पानी उनके लिए छुड़वा दें तो वे भी सूरज को छोड़ देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। दीवान, क्या बात है महाराज, सचमुच आप इतने बुद्धिमान हैं? राजा स्वतः मूँछों पर ताव देते, मेरी माँ हमेशा कहती मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। दीवान से, दीवान जी सेनापति को बुलाइए। सेनापति, मैं यही हूँ महाराज, आज्ञा दीजिए। राजा, सेनापति, जाओ और अपने आदमियों से कह दो कि नदी पर बांध तोड़ दें। सेनापति, जो आज्ञा महाराज। जाता है। राजा, दीवान जी, अब तो सूरज छोड़ दिया जाएगा ना? दीवान, जी महाराज, जैसे ही पानी पहुँचेगा वैसे ही वहाँ का राजा सूरज को छोड़ देगा। राजा, कुछ देर, अब तो पानी पहुँच गया होगा दीवान जी। दीवान, जी महाराज, वह देखिए सूरज भी आने वाला है। राजा, दीवान जी, वह देखो सूरज आ गया। महाराज, आपने सूरज को बचा लिया, पता नहीं वह राजा सूरज के साथ क्या करता। आप दयालु हैं, महान हैं, आप महान हैं, महाराज की जय हो। राजा खुश होते हुए, यह तो कुछ भी नहीं, यही तो हमारा काम है। सभी महाराज कृष्णमूर्ति की जय, महाराज कृष्णमूर्ति की जय। इस तरह से दीवान ने अपनी सूझबूझ से अपने नगर को डूबने से बचा लिया। थैंक यू।